अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ये क्रिस्पी क्रंची ऑमलेट सैंडविच की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत सिंपल है बनाना। इस रेसिपी को आप बनाकर ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, चाय के टाइम स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। इस रेसिपी को हम बनाएंगे आलू और चिकन के बगैर। इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ये सैंडविच बनेंगे ऑमलेट से। इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। क्रिस्पी ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे। अंडों को तोड़कर हम इस बॉल में डाल देंगे। अंडे डालने के बाद मैंने ये कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने ली है प्याज बारीक कटी हुई। ये मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, प्याज को बारीक काटा है, प्याज डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे पत्ता गोभी। गाजर लिया है मैंने, गाजर मैंने लिया है तकरीबन कटा हुआ 1 टेबल स्पून। गाजर डालने के बाद शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, ये भी हम 1 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे बारीक कटी हुई। और टमाटर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ। सब्जियां आपको जितनी पसंद है आप अपने जायके के हिसाब से ले लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1.5 चाय का चमचा। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चाय का चमचा। नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से और हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चुटकी के बराबर। ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सैंडविच जो होते हैं ब्रेकफास्ट में बनते हैं और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, मैंने 2 हरी मिर्च ली, इसको बारीक काट कर डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कम कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को और इसे रखेंगे हम साइड पर। और अब लेंगे एक बाउल, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और नमक डाल लेंगे 1 से 2 चुटकी के बराबर। और इसकी हम एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे मैदे की। तो 1 कप पानी ले लेंगे। ये बॉल मुझे छोटा लग रहा है तो मैं इसे बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। 1 कप मैदा और 1 कप पानी स्लरी बनाने के लिए। बॉल छोटा था तो मैंने इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। स्लरी बनकर तैयार है, इसे रख देंगे साइड पर। अब हम ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट बनाने के लिए एक पैन लिया है मैंने, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर घी। आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को या घी को हम गरम कर लेंगे, इसमें हम ऑमलेट वाला मिक्सचर डाल देंगे। ऑमलेट को हम पका लेंगे जिस तरीके से हम रेगुलर यूज़ में ऑमलेट पकाते हैं। बस इसे हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। सब्जियों को हमने थोड़ा सा क्रंची रखना है, क्योंकि सब्जियां सैंडविच में भी फ्राई होंगी तो उसमें काफ़ी नरम हो जाएंगी। सब्जियां क्रंची ही अच्छी लगेंगी। अगर हम इसे ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो ये सैंडविच में मज़ेदार नहीं लगेंगी। तो ऑमलेट रेडी है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। सैंडविच बनाने के लिए मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड के किनारों को हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो जो मैंने ऑमलेट बनाया है उसमें चिली सॉस, केचप या मायोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उससे आपके सैंडविच और मज़ेदार हो जाएंगे। लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ ऑमलेट से, तो मैंने इसीलिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। ब्रेड के किनारे मैंने कट कर लिए हैं। अब हम एक ब्रेड का पीस लेंगे और इसमें ऑमलेट की फिलिंग करेंगे। ऑमलेट की फिलिंग करने के बाद दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। इसका सैंडविच बना के तैयार कर लेंगे। अब हम मैदे की स्लरी में इस सैंडविच को डिप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे मैदे की स्लरी में, ताकि जब हम इस सैंडविच को फ्राई करें तो ऑमलेट बाहर ना निकले। मैदे की स्लरी में मैंने इसे अच्छे से कोट किया। अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। सैंडविच को अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करना है। इसे प्रेस करके अच्छे से कोट कीजिए ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए फ्राई करते हुए। आप इन सैंडविच को बना कर रख सकते हैं फ्रीज़र में, और जब आपका दिल करे ब्रेकफास्ट में खाने का तो इसे निकाल कर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करके रखा है। अब हम ये सैंडविच फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म है। सैंडविच को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं हो जाता। तमाम साइड से सैंडविच को फ्राई करना है। इक्वल कलर जब तक इसका नहीं आ जाता उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है।
सैंडविच क्रिस्पी हो गया है, इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है। इसे हम प्लेट आउट करते हैं। सिंपल ऑमलेट की फिलिंग से ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। जब आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे तो इसका जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। सैंडविचेस को मैंने कट कर लिया है। इन सैंडविचेस को आप चाय के टाइम स्नैक के तौर पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। ऑमलेट सैंडविचेस को मैं सिंपल केचप के साथ सर्व करूंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप जब ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।